सदफ भाभी मौजूद हैं और साथ सनी भाई मौजूद हैं। सदफ भाभी जो हैं ये एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि सनी भाई जो हैं इन भाभी के ड्राइवर थे। इस्लामाबाद की खूबसूरत लड़की है और भाई से मोहब्बत की और उस मोहब्बत को परवान चढ़ाया, अपना घर बार सारा कुछ छोड़ कर लाहौर आ गई और भाई से पाक रिश्ता निकाह कायम कर लिया। बात ये अदा इनकी अच्छी लगी है कि कार ड्राइवर से वो जो आपका ज़ाती ड्राइवर था इससे आपको मोहब्बत हो जाती है, ऐसी कौन सी? मुझे नहीं पता कि कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, लेकिन मुझे अगर पूछा जाए तो मैं यही कहूँगी कि ये एक सच्चे इंसान है जी। समझ लें कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाती थी, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दोस्तों, एक पाकिस्तान की सुंदर सी अमीर लड़की अपने ही ड्राइवर से शादी कर लेती है। वो क्यों करती है? क्योंकि उसको अपने ड्राइवर के साथ कुछ करने में बहुत ज़्यादा मजा आने लगता है। फिर वो बोलते हैं कि चलिए अब हम शादी कर लेते हैं। आज उन्हीं ड्राइवर और उस लड़की की शादी हो चुकी है। उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनाने वाले हैं, तो चलिए सुनाता हूं। सदफ भाभी मौजूद हैं और साथ सनी भाई मौजूद हैं। सदफ भाभी जो हैं ये एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि सनी भाई जो हैं इन भाभी के ड्राइवर थे। इस्लामाबाद की खूबसूरत लड़की है और भाई से मोहब्बत की और उस मोहब्बत को परवान चढ़ाया, अपना घर बार सारा कुछ छोड़ कर लाहौर आ गई और भाई से पाक रिश्ता निकाह कायम कर लिया। बात करके जानते हैं कि कैसी मोहब्बत थी, कैसे वादे थे जिनको परवान चढ़ाने के लिए भाभी अपनी कोठी, कारें, सारा कुछ छोड़ के सनी भाई के लिए लाहौर आ गई। और सनी भाई के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो इन्होंने उनको संगाई है और भाभी भागी भागी चली आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कौन है आप? ये मेरी मिसिज है और मैं इनका हस्बैंड हूँ। पक्की बात है आप? नहीं, कोई शक तो नहीं, अभी निकाहनामा हो गया है तकरीबन। हाँ। कौन सी सनी भाई गिद्दड़ सिंगी रखी हुई है, भाभी को संगाई है, भाभी इस्लामाबाद से लाहौर आ गई? असल में मुझे 7 साल हो गए नौकरी करते इनकी, और मुझे नहीं पता था कि मेरी आंख इन पे थी कि इनकी आंख मुझ पे थी। रंगीले वाली आंख? समझ ऐसी थी। और बाद में जब 7 साल का निचोड़ निकला तो इनकी आंख मुझ पे थी। इनकी आंख आप पे थी, वो तो अभी पता चलेगा ना कि इनकी थी, रंगीले की थी या इनकी थी। अच्छा, तो बस ये असल मेरा जो मैं जब ड्राइविंग कर रहा था ना, जो शीशा था ना वो ऑटोमेटिकली इनकी तरफ चले जाता था। शीशा जाता था या रंगीले वाली आंख है? नहीं, वो आंख खुद ब खुद चली जाती थी। ड्राइविंग हालांकि मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन जो शीशा था ना ऑटोमेटिकली, तो फिर जब भी मैं देखा ये मुझे देख रही होती थी। वो बस ऐसा ऐसा ना 1.5 साल जो आखिरी था ना वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरा था। आखिरी 1.5 साल? हाँ, क्योंकि इसका मतलब है आखिरी 1.5 साल ज़बरदस्त गुजरा। निकाह के बाद अब क्या हुआ है, कुछ चेंजिंग? नहीं, अभी तो माशाल्लाह जो निकाह के बाद तो बहुत सारा कुछ ठीक हो गया ना। तो जब हमारा काम शुरू हुआ था इश्क मशूक़ी का, जिसको बोलते हैं आप, वो 1.5 साल था। उस 1.5 साल में ना ये भी ज़ाहिर की बात एक अमीर लड़की थी, मैं ज़रा गरीब लड़का था, तो इसको मनाने के लिए इनकी मेहरबानी है कि ये घर बार छोड़ के आ गई। इनके वालिदैन नहीं। सनी भाई आपस की गल है गिद्दड़ सिंगी मेरी कान च दस दे। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिख के दांगा तो ये बिच पा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना है, कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी सुंगाई है, कौन से काले जादू वाले तवीज़ डाले हैं भाई ने, इस्लामाबाद से लाहौर आ गई? ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी, लेकिन मुझे अगर पूछा जाए तो मैं यही कहूँगी कि ये एक सच्चे इंसान है। सच्चे इंसान है जी। कौन सी ऐसी अदा इनकी अच्छी लगी है कि कार ड्राइवर से वो जो आपका ज़ाती ड्राइवर था इससे आपको मोहब्बत हो जाती है, ऐसी कौन सी? जी, समझ लें कि मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाती थी, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। लेकिन जब ये मेरे साथ जाते थे तो मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कभी मैंने इनमें ये चीज़ नहीं देखी थी कि ये, हालांकि ये कह रहे हैं मैं घूरता था, लेकिन मैंने कभी ये चीज़ इनमें नहीं। आप घूरती? नहीं, मैं घूरती तो नहीं थी, लेकिन मुझे एक इंसान के साथ जब चल रहे हो या आप जा रहे हो ना, तो महसूस होता है कि ये आपके साथ कितना अच्छा है या ये आपको किस नीयत से आपके साथ बैठा है या नहीं। तो वो चीज़ मैंने इनमें नहीं देखी। यानी कि ये सनसेट ड्राइवर थे, जब गाड़ी पंचर होती थी खुद पंचर? हाँ, मुझे नहीं बाहर निकलना पड़ता था। ऐसी कौन सी अदा थी जो अच्छी लगी और आपने कहा अब जो कुछ है ऐसा नहीं है बाकी दुनिया पे? बस ये सनी देओल थे ना, इस जैसे। सनी देओल थे? जी, की बात है। देओल है ना ये। जी, बस पाकिस्तान की। इंडियन सनी देओल ने तो नलका उखाड़ लिया था, आप क्या उखाड़ सकते हैं? अभी तो मैं टायर ही चेंज कर सकता था। टायर चेंज करने में तो ज़िंदगी चली गई, अब कुछ उखाड़ने की ज़िंदगी आ गई आपकी, क्या उखाड़ सकते हैं? अभी जो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना वो खाड़ सकता हूँ, डब्बे वगैरह बना सकते हैं, उनको खाड़ सकते अपना काम उखाड़ा नहीं जाता, बनाया जाता है, किसी का उखाड़ना है कुछ। अच्छा भाभी मुझे बताइएगा कि आलीशान घर है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ के इस्लामाबाद से लाहौर आ जाना एक कार ड्राइवर के लिए जिसके साथ आपकी मोहब्बत थी, बड़ा बहुत बड़ी बात है। मेरे नज़र में तो बहुत बड़े अल्फाज हैं कि एक लड़की इस्लामाबाद से लाहौर आती है किसी लड़के के लिए, कैसे जिगरा करती है?
बस इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि जब आप किसी से प्यार हो जाता है या इश्क या मोहब्बत, तो उसके आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। क्या हुआ था, प्यार हुआ था, इश्क हुआ था या मोहब्बत हुई? तीनों हो गए इकट्ठे। तो इसलिए फिर ये हुआ कि मैं जब इनके पास शुरुआत हुई, तो जब एक दो बार मैंने भी इनको देखा कि ये भी लगता कि देखते थे। फिर सनी देओल रोड गया सी? नहीं, सनी देओल था। मेरे तो ये सनी देओल थे, मुझे नहीं पता था इनकी मैं क्या हूँ। आपकी क्या थी अभी बता दें। मेरी तो अब बेगम है ना। अब बेगम है तब क्या थी, आपको इनमें क्या नजर आता था? उनको तो सनी देओल नजर आता था। वो मैंने आपको बात बताई, जो आखिरी 1.5 साल था ना, मैंने इनको अभी इनका नाम लेके नहीं पुकारा, अच्छा, डरते। डरते हैं। हाँ, लेकिन बाद में जब मैंने गाड़ी के अंदर ही अपना नाम लिया था, मैंने कहा कि मुझे आप अच्छी लगती हैं। अच्छा, आप इनको क्या बुलाते थे? मैम साहब बुलाते थे, क्या बुलाते थे? इनको जाहिर की बात है, मेरे घर की लड़की मैम बोलाना है। और उनके अब्बू? सर जी। अच्छा जी, सर जी को अब पता है कि बस गेम। सर जी को धोखा हो गया था। अच्छा भाभी, कैसे जिगरा किया है, कैसे इतना बड़ा दिल निकाला है कि सारा कुछ छोड़? बस छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन इनकी सच्चाई और इनसे जो प्यार था, मुझे मजबूर होके, जहाँ पे कुछ अभी इतनी उम्र थी कि मामा पापा शादी का तो नहीं, पढ़ाई का ही सोच रहे थे, लेकिन जब इन्होंने कहा, फोर्स किया कि हमारे घर वाले शादी करना चाहते हैं, तो अगर आप मना सकती हैं तो फिर मना लें। तो फिर मैंने अपने घर वालों को फोर्स किया, तो उन्होंने कहा कि एक ड्राइवर है हमारा, वो समझते हैं आपके जब ख़ानदान वाले थोड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि ख़ानदान में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं। तो मैंने थोड़ी ज़िद लगाई, तो मामा पापा नहीं मान रहे थे, तो फिर इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम फिर चलते हैं। घर पे आके इन्होंने गिद्दड़ सिंगी सुंगाई आपको और रफू चक्कर। बस यही समझ लें कि फिर ज़ाहिरा होना पड़ा। मैंने भी इनसे मोहब्बत की थी, कुछ वादे किए थे, फिर वो निभाने पड़े मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमने अगर मोहब्बत की थी तो हमारी एक पाकीज़ा मोहब्बत थी, और उसके बाद हमने उसको एक शादी के लिए हमने अपने माँ बाप को बोला। जब उन्होंने नहीं की तो फिर हमने ये कदम उठाया कि हमने शादी करनी है तो हमने ही एक दूसरे से करनी है, हम किसी और से नहीं कर सकते। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर हमें दूसरा स्टेप उठाना पड़ेगा, तो फिर हमें उठाना पड़ा। कितनी देर हो गई है घर से लाहौर आई हैं और कभी कॉल नहीं आई वालिद की, वाला की, भाइयों की, बहनों की? कभी दिल नहीं किया उनसे बात करने? मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है, लेकिन याद तो आती है, ज़ाहिर है, मामा पापा हैं, भाई बहन हैं, तो शायद वो कोशिश करते हों। अभी मेरे पास ना नंबर कोई ऑन नहीं है। और इस टाइम आपकी जो ज़िंदगी है ये कैसी है? पहले आप अमीर थी, गाड़ियों में घूमती थी, और अब आप भाई के साथ रहती हैं, बकौल भाई के, भाई एक हेल्पर है, मजदूरी करते हैं। बड़ी चेंजिंग आ गई होगी। कैसी ज़िंदगी है? वो ज़िंदगी अच्छी थी या ये प्यार मोहब्बत वाली, जो आपका प्यार था, इश्क था, मशूक़ी थी, सारा कुछ आपने हासिल कर लिया, ये ज़िंदगी अच्छी है वो? मेरे ख्याल में दोनों ही बहुत अच्छी थी। वो माँ बाप ने दी थी और ये इन्होंने दी है, तो आई थिंक ये मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो शादी के बाद भी मुझे कोई ऐसी तंगी नहीं हुई। मेरी ये अपने हिसाब से हर खुशी, हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैंने जिससे प्यार किया है, कम से कम वो अपनी हैसियत से बढ़ के मेरे साथ वो सब कुछ मुझे देता है जो मुझे चाहिए। तो इसलिए आई लव यू सो मच। आप क्या? आई लव यू टू सो मच। मार दो नाज़रीन, ये कुंवारों के लिए सवालिया निशान है। भाभी, फाइनल लड़कियों को क्या मैसेज देंगी जो प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, फिर वादे करती हैं, फिर वादे तोड़ देती हैं, उनको क्या कहेंगे? फाइनली मेरा उन लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि पहली बात कि आप अपने माँ बाप को राज़ी करो। अगर वो राज़ी नहीं भी होते हैं तो आप शादी के लिए एक अच्छा स्टेप उठाने के लिए, बगावत तो नहीं है, लेकिन अगर आप शादी करते हो अपने वादों को पूरा करने के लिए, हाँ, महज अगर आप एक रुपये पैसे के लालच के लिए किसी से शादी करते हो तो वो नहीं होनी चाहिए। मैंने रुपया पैसा भी देखा है और इनके साथ तंगदस्ती वाली ज़िंदगी भी देखी है, लेकिन जहाँ पे मोहब्बत है ना, वहाँ पे सब कुछ जायज़ है। और मैं कहती हूँ एतबार और प्यार से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। इसलिए सब लड़कियों को स्टेप उठाना चाहिए, लेकिन माँ बाप को पहले माँ बाप से पूछें। अगर वो नहीं मानते तो फिर ये शरीयत के मुताबिक आपको निकाह करना चाहिए। सनी भाई भाभी के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहिए? हाँ जी, मैंने एक गाना लिखा तो नहीं था, पढ़ा था, सुना था। गाना पढ़ा था? नहीं, पढ़ा भी नहीं था, सुना था। वो गाना ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि उस आवाज़ से निकाल सकूँ, लेकिन निकलनी नहीं है आवाज़ से निकाल दें, इसको छोड़ दें, क्योंकि शादी के बाद में वादे भी चेंज होती है, हर चीज़ आवाज़ें वाकई चेंज हो जाती है। अब वो गाना मैं बेगम के लिए करूँगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा।
नहीं सुन सकता मैं इनके गाने भाई, हद है यार। कॉपी पर इंडिया के सॉन्ग चलाते हो भाई तुम लोग, वैसे तुम इंडिया को गाली देते हो फिर तुम इंडिया के सॉन्ग चलाते हो। दोस्तों आपने पूरी स्टोरीज देखी भाई, सुनी भाई, कैसे एक कार ड्राइवर ने भाई अपने मालिक की बेटी को पटाया भाई, पटाया होगा। मैं बता सकता हूँ असली कहानी क्या रही होगी भाई। इस बंदे ने इस लड़की से सेटिंग हो गई होगी भाई, जिसका कार ड्राइवर को पता है पाकिस्तान के अंदर भाई कितने हाउस में भरे हुए लोग रहते हैं, कितने बेकार मतलब इनके इरादे होते हैं। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ गलत घटा होगा, फिर उन्होंने सोचा भाई चलो अब तो शादी करते हैं, मजा आने लगा है तो शादी कर लेते हैं। तो भाई इस अमीर लड़की ने इस गरीब अपने ड्राइवर से भाई शादी कर ली। तो भाई सोचने वाली बात है भाई, ये पाकिस्तान में जाए मतलब हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ही लड़कियां भाई इतना बड़ा दिल रखती है कि वही बस चलो जल्दी से कर डालो, जो भी करना है जल्दी कर डालो। बता रहे थे भाई हमारी कार्रवाई हो रही थी, तो समझ सकते हैं भाई आप लोग। यदि भाई पाकिस्तान की कुछ घटनाएं, कुछ दिलचस्प कहानियां जो आप लोगों को बहुत पसंद आती है, और भाई ये इंडिया के गाने बहुत कॉपी करते हैं यार, इनको कुछ अच्छी चीज बातें कमेंट में बता सकते हो। पाकिस्तान का कोई गाना नहीं आप लिख सकते हो भाई, पाकिस्तान के कुछ गाने होते ही नहीं है भाई, वैसे सोच सकता हो तो वो इंडिया के ही गाने सुनते हैं, इंडिया को ही कॉपी करते रहते हैं ये भाई पाकिस्तानी। तो आपको कैसी लगी भाई पाकिस्तानी लड़की? क्या कोई पाकिस्तानी लड़की आपको कॉल करे कि हमसे शादी कर लो, हमारा ड्राइवर बन जाओ, तो क्या आप पसंद करोगे पाकिस्तानी लड़की से शादी करना? कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।